तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सूत्रा में आपका स्वागत है। तेरा यूपी पीसीएस जीएस पेपर फर्स्ट का एनालिसिस, तो हम लोग जिसमें सारे क्वेश्चंस के करेक्ट ऑप्शन जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फास्ट। इस पेन सेलेक्ट कर लो। हाँ दिखा है, देखो लिखा है कि स्टेटमेंट पढ़ना, बताना है आपको कि विच वन इज़ द करेक्ट। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा करेक्ट है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, टेम्परेट जोन जो है ये गलत है। किसमें है? टेम्परेट जोन ना हो कि किसमें? ट्रॉपिकल जोन में। तो ए तो करेक्ट आंसर है। तो दी फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज दी फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आई होप सो क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, लिखा हो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले यहीं पे हैं, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड देयर आर द टू मोर देन 950 मिलियंस यूजर इन द इंटरनेट। ये भी सही है, बट जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सारे लोग गेम ही खेलते हैं, ये तो सही नहीं हो सकता। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, बाबर रोड तुर्के बाबरी। ये तो सभी को पता है, तुर्के बाबरी उसने लिख रखा है इन चतगाई तुर्क भाषा में। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है ना, असर्शन सही है। तो रीज़न देखो, तुर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा है ये गलत है। तो मुगल कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसलिए असर्शन तो सही है, रीज़न बट गलत है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? फॉल्स। सी इज दी करेक्ट आंसर। डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसे मैच करना है। चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड। ए दिया, बी दिया, कोलफील्ड के नाम दे रखे हैं, कंट्री दे रखा है। तो आप ऐसे मिला सकते हो कि अगर ये जो है फर्स्ट ए का 1 होगा या 4th होगा, या तो 1 होने वाला है या तो 4th है ना। एप्पलचीन, देखो तो एप्पलोनियस जो है माउंटेन है। ये माउंटेन कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। तो ए का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th होने वाला है। तो किसमें ऑप्शन है? तो बी और सी तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गए। बी देखो मिलाना नहीं है, सी पे आते हैं। सी डायरेक्ट रूर कहाँ की है? जर्मनी। रूर कहाँ पड़ती है? जर्मनी की। तो आर की वैल्यू 2 किसमें? ए ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इज ए। डन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि ग्रीन पार्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे भरे पौधे होते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं? ज़मीन पे होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, स्थलीय होते हैं। कैप्चर्ड 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल ऑन द लीव्स। ये तो एकदम स्टेटमेंट सही है। एंड 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रीचेज टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द कंज्यूमर। ये भी स्टेटमेंट सही है। ए और बी दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी बोथ। ओके। 6 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन 1911। तो 1911 में कौन कौन से इवेंट हुए थे? तो देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में ख़त्म हो गया था, रिवोक्ड हो गया था, रद्द कर दिया गया था। तो ये हुआ था 1911। दिस इज द करेक्ट आंसर। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ये भी इसी सन में हुआ था 1911 में। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम, ये नहीं हुआ था इस सीजन। तो आंसर 1 एंड आंसर 2। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूना पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड रेंज देम द ऑर्डर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो पहले कौन सा हुआ है, ठीक है। तो पूना पैक्ट
इसकी डेट पता होनी चाहिए। पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट में कौन कौन थे? महात्मा गांधी, एम गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में ये हुआ था पूना पैक्ट। एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ये सिविल डिसओबीडियंट 1934। तो फर्स्ट के बाद ही सेकंड आने वाला, तो किस ऑप्शन में फर्स्ट के बाद सेकंड है? ऑप्शन नंबर डी या फिर तो बी होने वाला है, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता 19 कितने होने वाला है? 1931। और सेकेंड राउंड टेबल ये कब हुआ था? 1932 में, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सही? पहले गांधी इरविन समझौता आएगा, थर्ड 3 कहाँ दे रखा है? तो ये रहा, ऑप्शन कट गया और ये भी ऑप्शन कट गया, दोनों रॉन्ग। अभी या तो सेकंड या थर्ड, तो थर्ड तो फोर्थ हो गया, अभी थर्ड देखना है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आने वाला है? 31 हो गया, 32। तो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। एज पर द रिकॉर्ड कि का भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में किस जिले में कुल क्षेत्रफल जो है, जिले में कुल क्षेत्रफल 20% से अधिक पर वन है। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो है एक तो चंदौली में और एक बहराइच में, इस रिपोर्ट के अनुसार। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 और 10 दोनों एक साथ। देखो लिखा हुआ है, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच? मालेगांव, माओलोंग, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, रानीगंज, रामगढ़ या तलचेर, ठीक है ना। तलचेर कहाँ पड़ता है? तो मालेगांव जो है रानीगंज वेस्ट बंगाल, करेक्ट ऑप्शन है, ये सही है। रामगढ़ झारखंड में और तलचेर उड़ीसा में है। बट माओलोंग ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है? मेघालय। तो यही हमारा इनकरेक्ट मैच है। तो कौन सा इनकरेक्ट मैच है? तो ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट है 2, 3, 4। 2, 3, 4 किसमें? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ लेंगे, मैं करेक्ट लगा दे रहा हूँ। 10 का आंसर सी, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर हो रहा है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। 12 का आंसर सी। ठीक है ना। तो कबीर के गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। अमीर खुसरो, तो करेक्ट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी। 16 का सी। 17 का सी। देखो 18, 18 का बी की इज द करेक्ट आंसर। 19 का ई, ठीक है। मैं फास्ट फास्ट आंसर करा देता हूँ, आप मैच कर लेना। 21, 20 का आंसर
20 का हो जाएगा आपका बी, ना तो एक ना तो बी। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 22 ए इज द करेक्ट आंसर। 23 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मसाई जो है ना वेस्ट अफ्रीका में है, बट ये ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया और केनिया। बट अभी आंसर देख लेते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। 24 ऑप्शन नंबर सी। 25 25 25 का है। 26 सी। 27 is the correct answer। 28 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देख लिखा है मेजर गैस इन द बायो, तो होते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 50 से 70% और ये 20 से 50%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। मिनिस्ट्री फॉर आयुष में आता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 29 आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मिशन आयुष के अंदर ही आता है। ठीक है ना, सब ये पढ़ा रखा है, अब ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट। पहला रणथंबोर, फिर उसके बाद जैसलमेर, फिर उसके बाद चित्तगांव, फिर वारंगल सबसे लास्ट में इन्होंने विजय किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 31 31 इज द करेक्ट आंसर। 32 करेक्ट आंसर इज सी। 33 is the correct answer। 34 UP is the leading the power producer potato in the country। ये तो सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और कहाँ पे ये खुल रहा है, अलीगढ़ में खुल रहा है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। 35 इज द करेक्ट आंसर। 36 सी। 37 is the correct answer। 38 ऑपरेशन ब्रह्मो अलार्म इंडिया भी ये कहाँ से लाने के लिए किया गया था, तो ये है 38, तो ये म्यांमार में चला गया था। 39 तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो एज है 25 ना है, कितनी है, 21 ईयर है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 41 क्रिप्स मिशन, देखो जैसे क्रिप्स मिशन है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। कैबिनेट मिशन 46 में। आपका शिमला कॉन्फ्रेंस ये 45 में था। ठीक है ना, और वो वेनल प्लान ये भी 45 में था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला पर 1, फिर 3 4, फिर 2 जिसमें लास्ट में होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 42 ये पब्लिक अकाउंट कमेटी समिटीज रिपोर्ट लोग सही, ये पहला सही है। अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 करेक्ट आंसर ये आंसर नंबर 1 सॉरी ओनली 1। तो ये राज्यसभा में 7 मेंबर होते हैं, लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लाइटर देन एयर। सबसे हल्का कौन सा होता है? सबसे हल्का जो होता है तो ये तो HCl है, ये तो एसिड है ही नहीं, ये गैस है ही नहीं, सॉरी ये भी गैस है बट कॉम्बिनेशन। तो सबसे अगर ये दिया तो इनॉट गैस है, इनॉट गैस हीलियम 3 इसमें ये दिया है, बी ऑप्शन। अटल टनल के बारे में बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 44 में, तो करेक्ट आंसर अब हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। 45 सी इज द करेक्ट आंसर। 46 GCC देख रखा है ना, GCC की मीटिंग है। 40 इज दी थर्ड ओनली इराक, ठीक है ना, कतर नहीं है, बहरीन नहीं, ईरान नहीं है, इसमें क्या आंसर है? GCC की मीटिंग में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें इराक का नाम नहीं है, ठीक है ना, इराक और सारे कंट्रीज हैं। 47 करेक्ट आंसर इज डी। 48 करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है ना। विच इज द फॉलोइंग नॉट द रिटन बाय द कालिदास। तो कालिदास के द्वारा मेघदूत और रघुवंशम, श्रृंगार तक जो है ना, ये जो है कालिदास की तरह न लिख, किसको लिखा गया है? भातृ हरि के द्वारा, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नॉट पूछा था, ध्यान देना चाहिए तो क्वेश्चन में, उसने सही लगा दिया ना। 49 ए और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तुतिकोरिन तमिलनाडु, बी का तो 1 होने वाला, देखो बी किस में 1 है, ये रहा, ये तो ऐसे ही ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। अभी फर्स्ट 3 हो गए, अभी देखना है सी में क्या दे रखा हमके, काकी निंदा जो है वो हमारा केरला में है, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये था 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अभी पार्ट 2 में मैं पूरे और भी बचे रिमेनिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।